क्लास 11 स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ अच्छे सवाल लेकर आए हैं हम, है ना। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा ये। एक आदमी आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड के चाल से चलता है। देखो आधा दूरी चला है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक। मान लेते हैं समय लगा होगा t1 और मान लेते हैं कि आधी दूरी यहां से d रही होगी, तो d मान लेते हैं। और बची हुई आधी दूरी जो है वो चला है 60 मीटर पर सेकंड से। मान लेते हैं समय लगा होगा t2 और ये दूरी भी आधी दूरी है तो d मानेंगे। ये दूरी बराबर है। अच्छा, अगर ये जा करके यहां से रिटर्न हो जाता है तो औसत वेग हमेशा 0 लिखते हैं। औसत वेग 0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। और अगर ये वापस आ जाता तो हम कुल वेग को 0 कर देते हैं, औसत वेग को। लेकिन ये वापस नहीं आया है तो जितना औसत चाल होगा उतना ही औसत वेग होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी विस्थापन बराबर है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो औसत चाल का फॉर्मूला हम क्या लगा लेंगे? औसत चाल का फॉर्मूला बनेगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना बनता है जी? कुल दूरी हो रहा है d प्लस d 2d। कुल दूरी कितना बनेगा? d प्लस d और ये d 2d, और कुल समय बन रहा है t1 प्लस t2। t1 प्लस t2। अगर आप ध्यान दें तो ऊपर तो 2d होगा और समय कितना होगा? समय होगा दूरी बटा चाल। समय क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना? दूरी कितना? d और चाल कितना? 20। फिर ये कितना? d बटा 60। 20 और 60 का अगर हम यहां से एलसीएम लें तो 20 और 60 का एलसीएम बन रहा है 60, नीचे वाला वैल्यू। तो 20 60 का एलसीएम बनेगा 60। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये ऊपर में तो 2d है बटा नीचे एलसीएम बनेगा 60। 20 दिया 60 तो यहाँ 3d हो जाएगा। 60 एकम 60 तो यहाँ d हो जाएगा। ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 2d बटा 4d और गुना यहाँ बन रहा है 30। d से d खत्म, 4 से खत्म, 15 बार में 30 मीटर पर सेकंड का आंसर बन रहा है औसत चाल, और यही औसत वेग भी होगा। तो आपको ऐसे फिगर में सवाल में फिगर आपको जरूर बनाना है। देखिए ये सवाल भी हूबहू ऐसे ही है, थोड़ा सा डाटा ट्विस्टेड है। जैसे क्या कह रहा है कि एक स्कूटर 4 सेकंड में 90 मीटर पर सेकंड से चलता है और अगला 2 सेकंड 60 मीटर पर सेकंड के समान वेग से चलता है, तो औसत वेग या औसत चाल बताइए। अब चूंकि वो सीधा सीधा जा रहा है तो जो औसत वेग होगा वही औसत चाल होगा। रिटर्न हो जाता तो औसत वेग 0 हो जाता। तो यहां से लेके मान लो यहां तक 4 सेकंड का समय लिया है, वो किस वेग से चला है? 90 मीटर पर सेकंड के वेग से चला है। मान लेते हैं दूरी चला होगा d। कितना? d। अब कुछ भी चला होगा, दूरी मैटर नहीं करता है। और फिर यहां से वो यहां तक चला है 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। किस चाल से चला है? 60 मीटर पर सेकंड के वेग से चला है। आपको ये बात आनी चाहिए कि दूरी क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब एक समान चाल की बात करेगा, ऐसे नहीं। क्योंकि देखो तुम s बराबर ut लिख रहे हो, वास्तव में s को दूरी बोल रहे हैं, u को हम बोल रहे हैं चाल और t को बोल रहे हैं समय। तो ut तभी लिखेंगे जब a शून्य हो, हाफ at²। अगर a का मान 0 होगा, क्योंकि अगर a आ जाएगा तब तो वेग बदलेगा। ये वाला वैल्यू 0 कर रहे हैं तभी जाकर के s बराबर ut काम करता है। हाफ at² 0 होना चाहिए, मतलब त्वरण 0 होना चाहिए। त्वरण 0 का मतलब एक समान वेग होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई से d आ जाएगा। तो 9 गुना 4 360 मीटर चला है अभी वो, ठीक। दूरी आप बात समझिए, दूरी कैसे निकलेगा? दूरी निकलता है चाल गुना समय। चाल पता है, समय पता है, 360 मीटर चला है। और अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं d, तो ये हो जा रहा है 60 दूनी 120 मीटर चला है।
बड़ा आसानी से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं औसत चाल का। तो औसत चाल आपका हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना? कुल दूरी 360 और 120, 360 और 120 बटा कुल समय कितना? कुल समय 4 + 2 6, 360 और 100 460 हो जाएगा, 20 और जोड़ेंगे तो 480 हो जाएगा। तो 480 बटा 6, 6 × 8 = 48, 80 मीटर पर सेकेंड आ रहा है औसत चाल, है ना। बहुत अच्छा सवाल था। एक आदमी पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है। कितना? 100 मीटर। एक समान चाल से चला है पूर्व दिशा में 100 मीटर। 100 मीटर चला है जी। कितना चला है जी? 100 मीटर चला है। और वेग भी दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकंड से चला है, ठीक। और जा करके वहां पर 5 सेकंड के लिए होल्ड किया है, 5 सेकंड रुका भी है, होल्ड भी किया है। अब फिर वापस भी आया है, फिर वापस भी गया है। लेकिन इस बार कैसे गया है? इस बार गया है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, वापस गया है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से वापस। तो पूछ रहा है कि औसत चाल और औसत वेग कितना होगा। देखो औसत वेग तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि कुल विस्थापन 0 है। विस्थापन होती है वस्तु की स्थिति, तो वो जहां से चला था वापस वहीं रिटर्न होके आ गया, स्थिति उसकी वहीं पहुंच गई, इसीलिए विस्थापन 0 है। विस्थापन क्या है? 0 है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो औसत वेग तो 0 होगा। औसत वेग क्या होगा? 0 होगा। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो अगर हम औसत चाल को निकालें यहां से, तो औसत चाल आपको पता है कि ऊपर में हम लिखेंगे कुल दूरी, ऊपर में क्या लिखेंगे? कुल दूरी, कुल दूरी, और नीचे लिखेंगे कुल समय, कुल समय। कुल दूरी अगर हम कंपेयर करके देखें तो कुल दूरी कितना होगा? आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है, तो 100, एक तो दूरी ये 100 मीटर हुआ। फिर नीचे इधर आया है, वापस भी आया है, तो 100, कुल दूरी 100 + 100 200। नीचे कुल समय, कुल समय। अच्छा कुल समय कैसे निकलेगा? आपको ये बात पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। कब? जब हम एक समान चाल से चल रहे हो तब। तो समय बराबर यहां से हम लिख सकते हैं कभी भी दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। बात समझिए। तो दूरी है 100, 100 को 20 से भाग देंगे तो समय निकलेगा। इन दोनों से हम समय निकाल सकते हैं। यहाँ का समय हो जाएगा 100 बटा 20 मतलब 5। मतलब यहां से यहां आने में 5 सेकंड लगा है, तो 5। फिर 5 सेकंड होल्ड भी किया है, रुका है वहां 5 सेकंड। फिर 100 मीटर और चला है वापस आने में। तो यहाँ पर अगर हम 100 बटा 10 करें, 100 बटा 10 करें तो ये आ रहा है 10। तो 10 और 10 20 हो गया, तो ऊपर में 200 और नीचे में 20 हो गया, 0 0। ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। आंसर ये है हमारा औसत चाल। ठीक है ना? अगले सवाल करते हैं। एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 मीटर और कार इसका 5 चक्कर लगा दिया 5 मिनट में। तो औसत चाल पूछा ना, तो कार जो है अगर 5 चक्कर लगा करके जहां से चला था वापस वहीं आ गया। अगर औसत वेग पूछता तो हम सीधे 0 बोल देते, क्योंकि औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। और अगर वो यहीं से चलना शुरू किया है वापस यहीं आ गया है तो कुल विस्थापन तो 0 होने वाला है, इसीलिए कुल वेग भी 0 हो जाएगा। इसीलिए पूछा ही नहीं है आपको, हमसे पूछा है औसत चाल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक चक्कर जब वो यहां से चलेगा तो 2πr चलेगा, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो एक चक्कर में 2πr चलेगा। तो अगर हम बोले कि ऊपर में हम लिखने वाले हैं कुल दूरी, ऊपर में जो हम लिखते हैं कुल दूरी और नीचे लिखते हैं हम कुल समय, तो आपको पहले एक बात पता होना चाहिए कि कुल दूरी में बैठेगा 5 चक्कर है, तो 5 गुना 2πr, और r का मान है 5, तो फिर से 5 और बटा कुल समय कितना लगा है उसको? कुल समय लगा है 5 मिनट। कितना लगा है? 5 मिनट। तो अगर आप मिनट को कन्वर्ट करो तो 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड में आंसर आने वाला है हमारा। ये हमारा निकला है औसत चाल। क्या निकला है हमारा? औसत चाल। तो यहां से 5 से 5 कट रहा है, फिर 5 से कटेगा 5 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में, ठीक।
5 से कटेगा 12 बार में, सॉरी 5 से कटेगा 12 बार में, 5 5 कटा, 5 से कटा 12 बार में, 12 25 60, और फिर 2 से कटा 6 बार में, ये 2 से कटा 6 बार में, पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। ठीक, आते हैं सॉल्व पे। बोल रहा है कि ए से बी का औसत है, साफ साफ बोल रहा है कि मान लो एक वृत्त में हम घूम रहे हैं, त्रिज्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 10 मीटर। वो बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, ए से बी जब हम घूमे हैं 5 सेकंड हमको लगा है, फिर बी से सी आने में भी 5 सेकंड लगा है, तो ए से बी का औसत चाल हमसे पूछा है। औसत चाल आपको पता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है, और ये एक चौथाई चला है। कितना चला? टोटल होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का एक चौथाई चला है यहां से। तो अगर हम ए से बी का औसत चाल निकालें, औसत चाल निकालें, औसत चाल कहां से कहां तक? ए से बी का। अभी हम ए से बी का निकाल रहे हैं औसत चाल, तो कुल दूरी हो जाएगा 2 पाई आर बटा 4, काहे बटा 4? क्योंकि एक चौथाई जो है वो बटा 4 से ही निकलेगा, टोटल होता है 2 पाई आर। कुल दूरी और कुल समय 5 सेकंड, तो 5। तो यहां से अगर हम वैल्यू सॉल्व कर ले तो 2 दूनी 4, r का मान दिया है 10, r का मान अगर 10 दिया है तो ऊपर में 10 बैठेगा बटा 2, और नीचे में 5 है, तो 2 से फिर 2 बचे 10, और फिर ये 5 बटा 5 आ गया, 5 बटा 5 1 मीटर पर सेकेंड। ये आपका औसत चाल है पहले का आंसर। तो पहले का आंसर निकल के आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो औसत वेग पूछेगा जी, तो कुल विस्थापन होता है। कुल विस्थापन तो आपका ये है, कुल विस्थापन आपका ये है, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी ये है कुल विस्थापन, ये होगा विस्थापन। और ये विस्थापन निकालने के लिए अगर ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला हो जाएगा 10√2। कैसे हो जाएगा 10√2? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्व निकालने के लिए ये कर्व हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 10 दहा 100, 10 दहा 100, तो ये आएगा 200, 200 को लिख सकते हैं 2 गुना 100, 100 का वर्गमूल 10 बाहर, तो 10√2। कितना आ रहा है? 10√2। और समय कितना लगा है? 5 सेकंड। तो इसका आंसर अगर हमसे कोई पूछे औसत वेग, तो हम बोलेंगे कि ऊपर में तो 10√2 होगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय 5, तो 5 दूनी 10, ये आंसर आ रहा है 2√2 मीटर पर सेकंड। ये सेकंड का आंसर होगा। लेकिन अगर ए से सी का औसत चाल पूछा है, ए से सी का औसत चाल पूछा है, तो ऊपर में कुल दूरी अर्धवृत्त बैठेगा पूरा ए से सी तक। तो कुल दूरी कैसे निकलेगा? कुल दूरी निकलेगा 2 पाई आर बटा 2 कर देंगे, तो निकल जाएगा यहां से यहां तक की दूरी, अर्धवृत्त की दूरी। और कुल समय लगा है 5, और 5 10 सेकंड, तो बटा 10, 2 साफ साफ कट रहा है, r का मान 10 ही लेना है, तो पाई गुना 10 बटा 10, 10 कटेगा, तो ये आंसर आ रहा है पाई मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर थर्ड का हो जाएगा पाई मीटर पर सेकंड। और डी का आंसर अगर हम बात करें तो कुल विस्थापन तो आपका ये वाला हो जाएगा, ये आपका कुल विस्थापन है, यहां से लेके यहां तक ये विस्थापन है, तो 10 और 10 20, 10 और 10 20। तो अगर हमसे कोई औसत वेग पूछे तो औसत वेग में ऊपर कितना बैठा देंगे? ऊपर बैठा देंगे कुल विस्थापन 20, 10 और 10 20, और कुल समय 5 और 5 10, ये तो आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको ध्यान देना है, विस्थापन होता है सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, और दूरी तो जान ही रहे हो, कुल लंबाई को दूरी कर देते हैं। अच्छा सवाल था, ए से सी तक जाने में 2 सेकंड लगता है, तो औसत वेग और औसत चाल बताइए। ए से सी जाने में आपको हम अभी बताएं कि विकर्ण जो होता है वो भुजा√2 होता है। जैसे मान लो अगर हम ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालें, ये वाला AC निकालें, तो हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आने वाला है 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 200 बनेगा। 200 को 2 गुना 100 लिख दो, 2 गुना 100 लिख दो, और 2 गुना 100 मतलब 10√2 आ जाएगा। कितना? 10 बार हो जाएगा, तो 10√2 आ जाएगा। ये वाला लंबाई 10√2 आ जाएगा। ठीक, तो ये विस्थापन हो गया। ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। अब 2 सेकंड लगा है। तो अगर हमसे औसत वेग पूछा है, तो औसत वेग हम साफ साफ लिखेंगे, ऊपर में विस्थापन लिखेंगे, ऊपर में कुल विस्थापन लिखेंगे, कुल विस्थापन में देंगे 10√2, कुल समय लगा है 2, 2 बचे 5, 5√2 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। लेकिन अगर हमसे औसत चाल पूछा है,
अगर हमसे औसत चाल पूछा है तो दूरी है, मतलब ए से पहले बी आए होंगे, अब बी से फिर सी आए होंगे, या ए से डी आए होंगे, डी से सी आए होंगे, जैसे आ जाएंगे। तो 10 इधर चला, 10 इधर चला, 20, तो कुल दूरी तो यहाँ 20 है, 10 + 10 20, और बटा कुल समय लगा है 2, तो यह आ जाएगा 10, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अब आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बड़े अच्छे सवाल होते हैं, अगर आप ऐसे सवालों को सॉल्व करना सीखिएगा तो खुद आपका कॉन्सेप्ट कुछ हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। औसत वेग, औसत चाल की जो भी सवाल है आपसे जरूर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है।